ख़वातीन और मर्दों की जिल्द किस तरह से अलग अलग है और इन पर जो आसार हैं मुख्तलिफ चीज़ों के वो किस तरह से नमूदार होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुबशर डाहा साहब मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज जिल्द हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ख़वातीन आपके पास जनरली जिन मसाइल की वजह से आती हैं वो क्या हैं, और मर्द जनरली जिन मसाइल की वजह से आ रहे होते हैं वो क्या क्या है कॉमन? देखिए, ख़वातीन के मसाइल तो अनगिनत हैं, बाद में मेंशन करूंगा। सही है, मर्दों के दो तीन होंगे, वो बता दें। दो तीन है मर्दों के। जो हम लोग होते हैं नॉर्मली वही होता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला होता है हेयर फॉल का। हेयर फॉल होता है मर्दों में, जिसके लिए दे आर मोर कंसर्न। दूसरा मसला होता है हेयर ट्रांसप्लांट। तो उनसे तो कंसर्न होना ही नहीं, छोड़ दो यार, हेयर फॉल हो रहा है, होना तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने मंगलवाला साहब को फॉलो करना है तो आई विल रिकमेंड कि जी के बिल्कुल ही इज क्वाइट फाइन, ही इज क्वाइट हैंडसम, तो इसी को इनको फॉलो करें, चिल करें जी। हाँ, अलबत्ता द पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट बाल्डनेस तो वो फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। मर्दों का ये दो मेन रीजन होती हैं। ख़वातीन की हम बात करें तो दे कम टू अस फॉर फिलर्स, फॉर बोटॉक्स, फॉर हेयर रिमूवल लेजर, फॉर क्यू स्विच लेजर, एक्ने स्कार्स के लिए आते हैं, और पीआरपी के लिए आते हैं, स्किन रिजुविनेशन के लिए आते हैं, माइक्रोनीडलिंग के लिए आते हैं। मतलब लॉट ऑफ प्रोसीजर जो भी हमारे हैं प्रोसीजर, तो आई वुड से कि 90% प्रोसीजर जो हैं वो ख़वातीन इंटरेस्टेड होती हैं, दो कि ऑल ऑफ देम कैन बी डन ऑन द मेल एज वेल। ठीक है, लेकिन मेल के अगर फॉर एग्जांपल एक्ने स्कार्स बने हुए हैं जिनको हम खड्डे खड्डे बनते हैं फेस के ऊपर बन जाते हैं, तो मेल के भी वो बनते हैं, बट मेल उसको बॉदर नहीं करते, दे से वी आर क्वाइट फाइन विद दैट। बट खातून को अगर थोड़ा सा भी अंडर आई सर्कल बन जाए, हल्की सी पिगमेंटेशन हो जाए, तो वो कहती नहीं जी कि मैंने तो जरूर इसका ट्रीटमेंट कराना है। तो जो क्रेडिट कार्ड लेकर आती हैं ख़वातीन, वो अपना होता है या किसी मेल का होता है? देखिए, मैं अपने स्टाफ से जाके चेक नहीं करता, बट नॉर्मली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो यकीनन हस्बैंड का होता है। तो वो इसलिए वो मुझे हाँ, इस वजह से वो बेचारा नहीं आ पा रहा होता है, उसका कार्ड तो उसका खड्डा वो बढ़ता बढ़ता पूरे जिंदगी में खड्डा बढ़ जाता होगा बेचारे उसके बैंक अकाउंट में। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कई बार ख़वातीन मुख्तलिफ प्रोसीजर्स कराती हैं, जैसे पीआरपी है, एक वो आजकल कोई ड्रिप्स आई हुई है जो विटामिन ड्रिप्स हैं, वो भी कुछ है। हाँ, ये भी बड़ा वो कोई विटामिन शॉट है भाई, वो बस लगा देते हैं तो आप विटामिन चाको चौबंद हो, हशाश बशाश हो गए, कुछ ऐसी है बिल्कुल। और कुछ ऐसी हमारे प्रोसीजर्स हैं जिनका कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे जाती तौर पर लगता है, कुछ मैंने भी कराए कुछ नहीं भी कराए, लेकिन औरों का देख के लगता है कि अच्छा, तो तुम तो जब अंदर भी गई थी तो ऐसी ही थी, बाहर भी निकली हो तो ऐसी हो। हाँ। तो उस पे डॉक्टर कहते हैं नहीं 2-4 दिन नहीं, चार्ज हुआ है, नहीं 2-4 दिन वेट करें या 1-2 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आएगा। फिर भी आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा ही था, बस क्या फर्क आया उसमें। तो बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कुछ हमारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम फिलर्स की बात करते हैं तो फिलर्स का रिजल्ट देयर एंड देन आता है। हाँ, वो तो पता चल जाता है, ठीक हो गया, वो उसी वक्त चेंज आ जाता है। ठीक है, और जिस तरह आपने माइक्रो नीडलिंग की बात की है, हम अगर उसकी बात करते हैं, किसी ड्रिप की बात करते हैं, मेसोथेरेपी की बात करते हैं, या हम लोग ग्लूटाथायोन इंजेक्शन की या उनकी ड्रिप की बात करते हैं, या हम क्यू स्विच लेजर की की बात करते हैं, तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि ग्रेजुअली स्किन को रिजुविनेट करते हैं। जो रिजुविनेशन है वो एक पूरा प्रोसेस है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि जी कि आपने कोई जादू कर दिया हुआ है कि जी कि आप 2 दिन बाद ही गोरे हो जाएंगे, पिगमेंट खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो मेडिकली प्रूवन प्रोसीजर्स हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ऑडियंस को भी, कि जो मेडिकली प्रूवन प्रोसीजर्स हैं दे टेक टाइम, कि वो ठीक करने के लिए या पिगमेंट्स हैं या छाइयां को कम करने के लिए टाइम लेते हैं। टाइम चाहिए। अगर आप ओवरनाइट गोरा होने की ट्राई करेंगे या ओवरनाइट ठीक होने की ट्राई करेंगे तो स्किन को डैमेज करेंगे। लोकल लेवल पे जो क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, मिक्सर क्रीम का बना लिया, तो वो जो है वो यकीनन ओवरनाइट ठीक करते हैं, ओवरनाइट आपको वो करते हैं, गोरा कर देते हैं, लेकिन उसके स्किन को डैमेज करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दिस कि आप ये मेडिकल के या एस्थेटिक्स के प्रोसीजर करें। इसीलिए हमें कहा जाता है ना कि भाई जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, मतलब जो भी आपको अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है वो खुदारा खुद मत कीजिए, डॉक्टर के साथ बैठे रिव्यू करें, वो आपको डिटेल बताएगा और फिर उसके बाद आप उस पर अमल करें, क्योंकि वो जानता है, उसने चेक किया होगा कि आपकी स्किन को क्या चीज अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली और क्या चीज नेगेटिवली। स्कारिंग हो जाती है लोगों की, कोई लेजर ऐसा कराते हैं या वो स्किन जो ऊपर से हटाने वाली होती है उस पर स्कारिंग हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर के मत्थे लग जाती है जाके। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही अपने लिए जो भी ऑप्ट करते हैं सोल्यूशन उसकी तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मुबशर डाहा साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे।